और शनिचर इतवार को होगी हफ्तेवार बंदी। वजीर आला ने कहा, बंदी के दौरान सभी बाजारों की सफाई और सैनिटाइजेशन की चलेगी खुसूसी मुहिम। रियासत में 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ अजला में कोरोना इन्फेक्शन से बचाव और मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है मुहिम। जिला इंतजामिया के साथ ही नोडल अफसर भी कर रहे हैं निगरानी। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में टिड्डी दलों का हमला। लखनऊ के देही व शहरी इलाकों में देखे गए टिड्डियों के कई बड़े गोल। फिलहाल नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। रियासत और नेपाल के तराई वाले इलाकों में हो रही है मुसलसल बारिश और नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के सबब नदियों में आई तोजाफी। सरयू और घाघरा में सैलाबी सूरत हाल, कई गांव में भरा सैलाब का पानी। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए एटुलिजुमेब दवा की इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इस दरमियान भारत में कोरोना की वबा से सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा एदाद और शुमार के मुताबिक 5,34,620 लोग इस इन्फेक्शन से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में मुतासरा मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ उठाए गए सख्त इक़दाम का नतीजा है कि मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर तकरीबन 63% हो गया है। 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खत्तों में यह शरह कौमी शरह से ज्यादा है। वहीं कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह कम होकर 2.63% पर आ गई है। वहीं 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खत्तों में कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह कौमी शरह से कम है। फिलहाल मुल्क में 2,92,258 एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 223 लोगों की मौत के साथ ही रियासत में इस वबा से होने वाली अमवात 10,000 से ऊपर पहुंच गई है। रियासत में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के इन्फेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,46,600 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला व इत्तलात अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर अब सभी बाजार पीर से जुमे तक ही खुलेंगे और शनिचर व इतवार को हफ्तेवार बंदी रहेगी। बंदी के दौरान सभी बाजारों की सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाने की उन्होंने कहा है कि सनअती इकाइयां भी शनिचर और इतवार को अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का काम करें। सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की बिला तातिल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि अस्पतालों में 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में चल रहे तामीराती काम जैसे एक्सप्रेसवे, डैम और सैलाब के मद्देनजर साहिली बंधों की मरम्मत का काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगातार कराए जाए। उन्होंने कहा है कि ये यकीनी बनाया जाए कि बारिश के सबब कहीं भी पानी भरने जैसे हालात पैदा न हो। इस मौके पर वजीर आला के मुताबिक को मुतला कराया गया है कि अब तक 77,000 रेवेन्यू गांव में सफाई की खुसूसी मुहिम के साथ ही फॉगिंग कराई जा चुकी है, जबकि 9,000 शहरी बल्दियात के वार्डों में भी फॉगिंग कराई गई है। वजीर आला की इत्तला फराहम कराई गई है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरी रियासत में घर घर जाकर सर्वे का काम कराया जा रहा है। इससे जहां एक जानिब लोग कोरोना के सिलसिले में बेदार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा लोगों को इलाज भी मिल रहा है। वजीर आला ने टेस्टिंग सलाहियत को बढ़ाकर 50,000 टेस्टिंग यौमिया करने के अहकाम दिए हैं। और इस रेस्पॉन्स को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि प्रदेश में 5 दिन बाजार जो है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे और शनिवार और इतवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी शनिवार और इतवार जारी रहेगी। इंडस्ट्री उद्योग चलते रहेंगे। शनिवार को बैंक खुले रहेंगे और जो सामान्य एक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। यही केवल इंश्योर करना है कि जो सोशल एक्टिविटी है वो शनिवार इतवार बहुत ही लिमिटेड रहे, जिससे कि जो कोविड का स्प्रेड है उस पर जो है हम लोग नियंत्रण पा सकें। साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का ड्राइव जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, उस ड्राइव को जारी रखा जाएगा। जगह जगह जहां शहरों में कहीं कूड़ा है उसको तुरंत उठाकर कॉम्पैक्ट करके उसका सेफ निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी सफाई की व्यवस्था की जाएगी।
एंटी लार्वल ट्रीटमेंट, फॉगिंग, बाकी सब जो कार्य है वो भी सभी जगह सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग में जहां पर उद्योग चलेंगे वहां कोविड हेल्प डेस्क जरूर बना लिया जाए, जिससे कोविड के प्रति जागरूकता फैलती रहे। पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर और सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर और ग्लव्स और मास्क का अरेंजमेंट भी वहां पर रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1388 नए मामले सामने आए हैं और इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 12,208 है। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 23,334 लोग कोरोना इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि इस वबा से अब तक 934 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 1388 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 12,208 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 23,334 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 934 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड में 12,213 लोगों को रखा हुआ है। रियासत में 55 घंटे का लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जरूरी खिदमात को छोड़कर दीगर सभी खिदमात पर पाबंदी आयद है। हमारे नुमाइंदे अमित कनौजिया ने लखनऊ में लॉकडाउन के सूरत हाल का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन है। पूरे शहर में, खासतौर पर लखनऊ राजधानी में पूरी तरीके से सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन ने राजधानी लखनऊ के हर प्रमुख सड़क चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि अनावश्यक लोग ना निकले और लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। डीएम लखनऊ ने कहा है कि जो उन्हें 55 घंटे लॉकडाउन के लिए मिले हैं उसका उपयोग शहर को सैनिटाइज करने में किया जाएगा ताकि कोविड-19 और संचारी रोग जैसे खतरों से शहर को बचाया जा सके। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 13 तारीख के प्रातः 5 बजे तक है। इसमें आवश्यक वस्तुओं एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी चीज़ बंद है और बैंड रहेंगी। प्लस जो लोग भी इन आवश्यक सेवाओं या इन सब चीज़ों के लिए बाहर अगर आ रहे हैं तो मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग होगा और साथ ही साथ जो हमारे दवा मेडिकल स्टोर्स हॉस्पिटल्स ये खुले रहेंगे। इस विशेष लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जाए और साथ ही साथ जो संचारी रोग हैं इनके रोकथाम के लिए भी ये विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, शुद्ध पेयजल के प्रोत्साहन और इसके प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है ताकि संचारी रोग और कोविड-19 के संक्रमण पे 100% रोक लग सके। प्रशासन ने एक पहल और भी की है कि शहर में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है ताकि लोग अनावश्यक तौर पर ना निकले और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड-19 वबा से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने खुद कफील भारत के लिए 5 सतूनों मईशत, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, वाइब्रेंट, आबादी और मांग की निशानदेही की। मालियात व कॉरपोरेट मामलों की वजीर निर्मला सीतारमण ने 13 से 17 मई 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कफील भारत पैकेज की तफसीलात पेश की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभों को रेखांकित किया: अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, सिस्टम, वाइब्रेंट आबादी और मांग। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 से 17 मई 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ब्यौरा दिया। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में वैश्विक नेताओं को मंजूरी नहीं, स्थानीय एमएसएमई को बड़ी राहत, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के 161 और वैश्विक नेताओं से संबंधित जीएफआर नियमों में संशोधन किया गया। कैबिनेट सचिवालय के पूर्व अनुमोदन के बगैर 200 करोड़ रुपए तक के नेताओं के लिए कोई वैश्विक निविदा पड़ताल जारी नहीं होंगे। ठेकेदारों को राहत,
रेलवे, MORTH और CPWD जैसी सभी केंद्रीय एजेंसियां अनुबंध दायित्वों को पूरा करने के लिए 6 महीने तक का समय विस्तार देंगी। ठेकेदार पर कोई जुर्माना लगाए बिना 3 से 6 महीने ठेका अवधि बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए। ठेकेदार आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति की मात्रा, पूरा किए गए अनुबंध कार्य के अनुपात में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वापस करने के निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकारों को मदद 2020-21 के लिए राज्यों की उधार लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई। राज्यों को 4.28 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन मिले। विशिष्ट राज्य स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन हेतु 2020-21 में राज्यों को अनुमानित GSDP का 2% अतिरिक्त उधार को मंजूरी। MSME समेत व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ का गारंटी मुक्त स्वचालित ऋण। 23 मई 2020 को योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। इकाइयों की पहचान, ऋण मंजूरी देने के साथ साथ MSME को ऋण वितरित करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि यूपी के पंचायत इंतखाबात में 2 बच्चों वाले को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिले। वजीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखे खत में उन्होंने कहा है कि जिस तरह उत्तराखंड हुकूमत ने पंचायत इलेक्शन को लेकर अहकाम जारी किए हैं, इसी तरह यूपी में भी होना चाहिए। बालियान ने कहा है कि मुल्क की आबादी 136 करोड़ हो चुकी है और ऐसे में हालात रहे तो 2050 तक मुल्क की आबादी 170 करोड़ हो जाएगी। आज़ादी के बाद से ही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो पा रही है। इसलिए बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। जनसंख्या दिवस था और देश की जनसंख्या करीब 136-37 करोड़ और उत्तर प्रदेश की 22 से 23 करोड़ के बीच में हो चुकी है। जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या 36 करोड़ थी। 73 साल में हमने 36 करोड़ में 101 करोड़ ऐड किए और मुझे लगता है कि उम्मीद है 2050 तक देश की जनसंख्या शायद 170 करोड़ ना पहुंच जाए। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अब समय आ चुका है। मुझे लगता है कि कानून की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारों द्वारा प्रयास बहुत है। 1952 से प्रयास है, परिवार नियोजन के कानून चल रहे हैं लगातार कार्यक्रम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफल हुए हों। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर आने वाले समय पंचायत चुनाव है और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है शायद 35 से 40 लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा तबका है जो चुनाव लड़ता है। तो अगर 2 बच्चों का कानून जैसे कि उत्तराखंड में बना है, उत्तर प्रदेश में भी बने, तो इससे जनजागरण होगा, जागरूकता आएगी और जो लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं कम से कम वे एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से इसी अनुरोध मैंने कल किया है। मिर्जापुर में कोरोना इन्फेक्शन और मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम में शहरी तरक्यात ब्लॉक के नवाओं गांव में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। पूरे जिले में ये सफाई मुहिम चलाई जा रही है। सफाई मुहिम में हिस्सा लेने पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट को कूड़ा उठाते देखकर उनके मातहत भी सफाई में लग गए। CDO अविनाश सिंह, DPRO अरविंद कुमार और BDO श्वेतांग सिंह ने गांव में साफ सफाई की। अफसरान के साथ देही बाशिंदों ने भी सफाई मुहिम में हाथ बटाया। ये मुहिम 13 जुलाई तक चलेगी। सभी अवामी मकामात, गली मोहल्लों में ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा जरासीम कश अद्वियात की छिड़काव किया जा रहा है। है और साफ़ सफाई का वैसे तो जुलाई 1 से लेकर 31 तक एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, किंतु शासन की तरफ से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश हैं। उसी के तहत सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ़ सफाई, खासकर जहाँ पर पानी का जमा वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव और जितने भी कूड़ा करकट ये इकट्ठा हैं इनको एक जगह पर ले जाके जहाँ पर डंप करी जाती हैं गाड़ियों के थ्रू ले जाके डंप करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो संचारी रोग का आप देखेंगे प्रचार प्रसार जो होता है गंदगी पानी के जमाव के कारण और मच्छरों के उत्पन्न होने की वजह से हो जाता है। इसी के तहत सफाई अभियान पूरे जनपद में चल रहा है। 809 ग्राम पंचायत और 4 हमारे जो नगर पंचायत और पालिका हैं उनमें भी ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और खासकर इस समय जब ये बारिश का मौसम है, पानी जहाँ कहीं भी जमा हो सकता है, इसको भी लेकर लोगों को बताया जा रहा है। रियासती हुकूमत के जरिए 55 घंटे के लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए आज सुल्तानपुर में जिला मजिस्ट्रेट
सी इंदुमती और एसपी शिव हरि मीना ने बड़े पैमाने पर चेकिंग मुहिम चलाई, जिसमें लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए शहर के शाहगंज, बांधबड्डी, डाकखाना चौराहा, तिकुनिया पार्क, बस अड्डा वगैरह इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले 368 लोगों को हवालात की सैर करनी पड़ी। पुलिस ने सिर्फ शहरी इलाके में ही 61,400 रुपए का जुर्माना वसूल किया, जबकि 40 लोगों के खिलाफ वबा एक्ट 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और बिलावजह घरों से न निकलने के लिए बेदार किया गया। सड़क पर बिलावजह घूमने वालों के लिए सख्त इंतबाह दिया गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को महफूज और मोहतात रहते हुए लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। जो लॉकडाउन है वो लागू है, उसी के तहत रात्रि में भी हम लोग निकले थे। कल 10 बजे के बाद लगभग 1 घंटा हम लोगों ने संयुक्त भ्रमण किया था। उसी में कुछ लोग आ रहे थे जो दूर से आ रहे थे, उनको कंसीडर भी किया गया है, लेकिन जो लोग अनावश्यक निकले हुए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। FIR की कार्रवाई पूरे जनपद में की गई है। साथ ही साथ लगभग 25,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अकेले कोतवाली में हो गया है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में भी ये कार्रवाई हो रही है। लोगों को बार बार काउंसलिंग किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, और उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग ऐसा देखने को मिला, लोग बहुत कम निकले, पर अब दोपहर के बाद हम लोग निकले और बाहर देखें कि लोगों का जो आवागमन है अभी भी चल रहा था, तो 1.5 सारे FIR हुआ है। इसके अलावा लगभग 25,000 रुपीज़ का जो जुर्माना है अब तक हम लोगों ने कराया है। लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है मास्क पहनने के लिए। हम रियासत में नाफिज लॉकडाउन के दौरान जिला हाथरस में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस मुहिम में म्यूनिसिपल काउंसिल की 4 बड़ी टीमें, फायर ब्रिगेड की 2 टीमें और पतली गलियों में 27 टीमों की मदद से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि 100% सैनिटाइजेशन करा के शहर से कोरोना के इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ने 55 घंटे का लॉकडाउन नाफिज किया है। इस दौरान सभी तजारती इदारे, सरकारी व निजी दफातर बंद हैं, जिसे देखते हुए म्यूनिसिपल काउंसिल शहर को सैनिटाइज कराने का काम कर रही है। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियों के साथ ही फायर ब्रिगेड महकमे के फायर इंजन का भी इसमें ताउन लिया जा रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन आशीष शर्मा अपनी मौजूदगी में शहर को सैनिटाइज करा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कसर बाकी न रह जाए। उन्होंने बताया है कि 3 दिन के लॉकडाउन नाफिज है। वजीर आला की हिदायत से इस सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी ज्यादा से ज्यादा कराया जाए। पुणे 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि स्वच्छता अभियान और सैनिटाइजेशन का बहुत तेजी से और ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। उसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चल रहा है रात और दिन। इसमें सैनिटाइजेशन में आज फायर ब्रिगेड पहले भी सहयोग करती रही है, आज पुनः उनके सहयोग में अधिकारी आए, उनकी गाड़ियाँ आज उनके हमारे साथ लगी और हम इन 2 दिनों में 100% कोशिश करेंगे 18 घंटे तक लगातार सैनिटाइज हो। हमारी 4 टीमें हमने नगर पालिका की बनाई है और 2 टीमें हमें इनको सहयोग को मिली है। हम कोशिश करेंगे अपने नगर से पूरी तरीके से सैनिटाइज करके इसको कोरोना को भगाने का कार्य करेंगे। लखनऊ के देही इलाकों में वजीर आला की हिदायत पर सह-रोज़ा मुतादी अमराज मुहिम जंगी पैमाने पर चलाई जा रही है। नगर पंचायत मलियाबाद के एग्जीक्यूटिव अफसर प्रेम नारायण ने बताया कि इस वक्त बारिश के मौसम में वजीर आला की हिदायत पर मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए 13 जुलाई तक मुतादी अमराज मुहिम चलाई जा रही है। गलियों और सभी देही इलाकों में फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव और सफाई का काम तेजी से कराया जा रहा है। इस समय बरसात का मौसम जो चल रहा है, उस मौसम में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि संचारी रोगों के प्रसार को रोकने हेतु एक अभियान 10, 11, 12 जुलाई को 3 दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें सभी सफाई कर्मियों के द्वारा सभी वार्डों में नालियों की सफाई, सड़क के किनारे यदि कोई बड़ी घास या कुछ उस टाइप की झाड़ी उग गई है उसको कटवाना, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर चूने के साथ मिला के डालना, कूड़े को उठवाना, नालियों में जहाँ कहीं भी अगर गंदा पानी भरा हुआ है वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव कराना,
कि इस समय संचारी जो माह मनाया जा रहा है उसमें बहुत सारी बीमारियां वेक्टर जनित रूप से इसमें बरसात में पनपती हैं। उनको रोकने के लिए एक विशेष तरह का सफाई अभियान बराबर चलाया जा रहा है। एसपी दही आदित्य लांघे ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी एशिया की दुकानें खुली हैं और माल बरदार गाड़ियां चल रही हैं। इस दरमियान बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने वाले लोगों को 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। साथ ही दफा 144 नाफिज की गई है। वहीं वबा एक्ट की दफा 188 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, फिलहाल यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सबसे पहली बात तो वो अभी भी दुकानें खुल रही हैं। जो मेन सामग्री या मालवाहक जो वाहन हैं वो भी चल रहे हैं। मंदिरों को भी यहाँ पे लखनऊ में परमिशन दी गई है, खुल सकते हैं। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, इनको परमिशन दी गई है खुलने की। इसके अतिरिक्त अगर कोई बाहर अनावश्यक कोई घूमता है तो उसके लिए हमें पता है कि अब बिना मास्क के कोई घूम रहा है तो 500 रुपये का चालान होगा। और इसके अतिरिक्त 144 की धारा के अंतर्गत और 188 का मुकदमा भी उसके विरुद्ध लिखा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोगों से हमारी यही अपील है कि अपने घर के अंदर रहिए। जो एक चेन के थ्रू ये जो संक्रमण फैल रहा है, वो चेन को तोड़ने के लिए लोगों की तरफ से ये सहयोग हो जाए, ताकि जो ब्रेक इसके बीच में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी जो ब्रेक है वो इसमें पॉसिबल हो पाए। वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम के तहत आजमगढ़ में महाजिर मजदूरों को अपने गांव और घर के करीब ही रोजगार मुहैया कराना एक बड़ी नेमत साबित हो रहा है। महाजिर मजदूरों की अहलियत के मुताबिक उन्हें तरबियत देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी सिलसिले में आजमगढ़ जिले की ज़रई साइंस मरकज कोटवा में 35 महाजिर मजदूरों की एक बैच के जरिए शहद की मक्खी पालने, मशरूम की खेती वगैरह की तरबियत देकर उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए, जिससे उन्हें कर्ज की सहूलत आसानी से दस्तयाब हो सकेगी। साथ ही नेफेड के ताउन से जदीद अक़साम के आम के पौधे मुफ्त मुहैया कराए गए। तरबियत मिलने से पुरजोश महाजिर मजदूरों ने बताया है कि हमें अच्छे अंदाज में शहद की मक्खी पालने वगैरह के बारे में बताया गया है। अब हम यहीं पर रहकर अपना खुद का रोजगार कर सकेंगे और घर पर ही रहकर अपने कुनबे की कफालत करेंगे। तरबियत दे रहे साइंस मरकज के चेयरमैन डॉक्टर के.एम. सिंह ने बताया है कि पीएम गरीब बहबूद स्कीम बहुत ही कसीरुल मकासद मंसूबा है, जिसमें जो भी महाजिर मजदूर तबके के लोग आए हुए हैं उन्हें तरबियत देकर ज़रूरी तिजारत के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने तरबियत देने के बाद खादी देही सनत के जरिए शहद की मक्खी परवरी किट मुहैया कराई जाएगी, जिससे वो खुद कफील हो सकें। वहीं सीनियर साइंसदान डॉक्टर रुद्र प्रताप ने बताया है कि नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली और लखनऊ के ताउन से इन महाजिर मजदूरों को तरबियत देने के बाद आम की अच्छी किस्म के पौधे तकसीम किए गए हैं, जिससे वो खुद कफालत की जानिब आगे बढ़ सकें। पहले पंजाब में काम करता था और जब से लॉकडाउन हुआ मैं घर आया हूँ और ये कृषि विभाग में जो है हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन के लिए, इसका मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ यहाँ पर। इसका हम जो है यहाँ से पूरी तरह से सीखने के बाद अपने यहाँ लगाएंगे और उससे जो हमारा जो व्यवसाय होगा उससे हमारा लाभ होगा और इसी से हमारा सब काम चलेगा। इससे पहले सर हम मुंबई में मजदूरी करते थे और यहाँ पे जो है वो मधुमक्खी से संबंधित हमको उद्यमता विकास के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो काफ़ी हमें अच्छे से यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है और जो हम यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने इस उद्यम के विकास के लिए यहाँ पे अच्छे से कार्य करेंगे और हम वापस जो है नहीं जाएंगे बाहर रोजगार के लिए। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पूसा नई दिल्ली, नेफोर्ड लखनऊ और कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के संयुक्त प्रयासों से जनपद आजमगढ़ के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको वृक्षारोपण के लिए आम के पौध भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये बहुत बहुउद्देशीय योजना है। इसमें जो है जो हमारे प्रवासी लोग जन यहाँ पर जिले में आए हुए हैं उनको जो है प्रशिक्षित करके कृषि उद्यमता के प्रति इनको जो है आगे बढ़ाना है और इनको जो ये प्रशिक्षण जो है मधुमक्खी पालन पर हम लोग दे रहे हैं। इसमें जो हमारे जितने भी प्रशिक्षार्थी होंगे प्रशिक्षण के उपरांत इनको जो है हम किट उपलब्ध कराएंगे खादी ग्रामोद्योग के द्वारा और ये अपने यहाँ मधुमक्खी पालन करेंगे। उससे जो है इनकी जो आय का जो स्रोत है एक सृजित होगा, जिससे जो इनका जीवन स्वावलंबी होगा और ये अपना जीवन यापन यहीं पर रह करके अच्छे से चला सकेंगे। राजधानी लखनऊ में आज टिड्डी दल ने कहर बरपा किया।
तकरीबन 6 किलोमीटर तवील टिड्डी दल उन्नाव के रास्ते लखनऊ में दाखिल हुआ। लखनऊ में दाखिल होने वाले इस तवील टिड्डी दल ने पहले मैंगो बेल्ट काकोरी के साथ ही बख्शी का तालाब में तबाही मचाई। लोग घर की छतों के साथ खेतों में शोर मचाने लगे। इसके बाद ये टिड्डी दल शहरी इलाके में दाखिल हुआ और घरों में लगे पेड़ पौधों पर हमलावर हो गया। साथ ही लखनऊ के दुबग्गा मंडी में भी टिड्डी दल ने हमला बोल दिया, जिससे ताजिरों में अफरा तफरी मच गई। इनके कहर से मड़ियाओं, जानकीपुरम समेत आसपास के इलाकों में लोग अपने घरों में दुबके रहे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लखनऊ और आसपास में कहर बरपाने के बाद ये टिड्डी दल सीतापुर की तरफ कूच कर गया है। दुबग्गा से महपत मऊ तक ये 3 किलोमीटर दूरी पे इतनी टिड्डियाँ आई, हजारों तादादों लाखों में, और पब्लिक इनसे बहुत डरी हुई है और परेशान बहुत है और सब घर के अंदर बैठे हुए हैं। तकरीबन इतने के रेंज में कई करोड़ कह लो, कोई गिनतियाँ नहीं है। आधे घंटे से बराबर, आधा घंटा तकरीबन हो रहा, आधे घंटे से बराबर उड़ रही, पेड़ पौधों पे बैठ रही हैं। फलों के लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। और ये दुबग्गा, ये जैसे टेलीविज़न वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, इन पे जो सब बैठ रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। बलरामपुर जिले में गुज़िश्ता शाम अचानक टिड्डियों के आने से किसानों और महकमा ज़राअत में हड़कंप मच गया। टिड्डी दल बहराइच और श्रावस्ती से शाम के वक्त बलरामपुर पहुंचा, जिसे भगाने के लिए रात भर महकमा ज़राअत और किसानों ने मुहिम चलाई। आज सुबह से ही टिड्डियों को मारने और भगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिले में बहराइच से श्रावस्ती के रास्ते पहुंचे टिड्डी दल को भगाने के लिए किसानों के जरिए खेतों में थालियों के साथ ट्रैक्टर से तेज आवाज़ की गई। किसान के पास जो भी मौके पर दस्तयाब हुआ वो लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। मोटरसाइकिलों के जरिए भी खेतों की पगडंडियों पर पहुंचकर आवाज की गई। चीनी मिल ने भी प्रेशर हॉर्न बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। महकमा ज़राअत के अफसर रात भर घूम घूम कर लोगों को टिड्डियों से बचाव के तौर तरीकों के बारे में बताते रहे। आज सुबह टिड्डियों का झुंड नजर आने पर उन्हें भगाने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही खेतों में तेज आवाज, दरख्तों के नीचे और खेतों में धुआं करने को भी कहा गया है। महकमा ज़राअत की टीम मुमकिना मकामात पर पहुंचकर काम कर रहे हैं। जिला ज़राअत अफसर मंजीत कुमार और जिला ज़राअत सिक्योरिटी अफसर सलीमुद्दीन ने बताया है कि फसलों पर बैठते ही उन्हें मार दिया जाएगा। हमारे पास वाफिर मिकदार में ज़रई तहफ़्फ़ुज़ केमिकल भी मौजूद है। हो गए और घर से दौड़े, खेत में थाली, मोटरसाइकिल का हारन, ट्रैक्टर का साइलेंसर खोलकर ध्वनि किया गया। उससे कुछ थोड़ा राहत मिला है, लेकिन अभी बराबर उनका झुंड चल रहा है। अब रात भर हम लोग खेत में रह करके और इसका निगरानी करेंगे। टिड्डी आई गई और हम लोग ट्रैक्टर या थाली से टिड्डी को भगा रहे हैं और टिड्डी रात भर का रखाएंगे, सुबह होते हुए देखा जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी उनको दिखाई पड़े वो अपने खेत में आवाज़ करें, ताली बजावें, ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके आवाज़ करें कि वो ज़मीन पर ना बैठने पाएँ, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। और शाम को अगर कहीं बैठती तो हमें सूचना दें, हम रात में उसका कंट्रोल करेंगे। साइड से टिड्डी दल का अटैक हुआ था, इसको जनता की जागरूकता की वजह से जो है छोड़ करके इसको वापस भगा दिया गया। आज सुबह पुनः इनका आक्रमण हो गया है क्षेत्र में। जगह जगह किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि शोरगुल करके उनको भगाया जाए। करीब 3 दल हैं जो बहराइच और श्रावस्ती साइड से आ रहे हैं जनपद में। उनको जो है प्रयास यही किया जा रहा है कि शोरगुल करके, धुआं करके उनको यहाँ से भगाया जाए। अगर कहीं रात में बैठती है तो उनको मारने का इंतजाम किया जाएगा। सीतापुर में शनिचर को हरदोई की सरहद से दाखिल होने वाले टिड्डी दल ने 3 तहसीलों समेत कई गांव में दस्तक दी। करोड़ों की तादाद में पहुंचे टिड्डियों ने सीतापुर के मिश्रिक, पैसावा, माहौली तहसीलों के दर्जनों गांव समेत जिस्मा और खैराबाद के कई गांव में भी तबाही मचाई। इस सभी मकामात पर टिड्डियों ने खेतों में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा गांव के किसानों ने थाली, बर्तन और ढोल वगैरह बजाकर शोरगुल के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिशें की और महकमा ज़राअत की भी इतला दी। वहीं इंतजामिया ने कहा है कि टिड्डी दल से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मेरे गांव में मॉर्निंग में ही टिड्डियां देखी गई। टिड्डियां देखने के बाद लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत भयंकर टिड्डियां वही हैं जो पहले मतलब इसकी जानकारी हुई थी, पुष्टि हुई थी, देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने गांव में ही ढोल, मजीरा, थाली वगैरह बजाना शुरू कर दिया।
बहराइच में मानसून की मुसलसल बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आया पानी मुख्तलिफ बैराजों से छोड़े जाने के सबब घाघरा नदी में तुग़याफी है, जिसके सबब ज़रई अराजी पानी में डूब गई है। साथ ही गांव में भी पानी भरना शुरू हो गया है, जिससे लिंक रोड डूब गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा महसी तहसील के कायमपुर, चौकसेहार समेत निस्फ दर्जन से ज़ायद गाँव में पानी भर गया है। बलिया बहरौली बंधों का महकमा आपाशी के इंजीनियरों के साथ जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बचाव और सैलाब से कब्ल की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही महकमे के गहराई से नजर रखने की भी हिदायत दी, जिससे गांव के प्रधानों और मल्लाहों को अपनी नाव तैयार रखने के लिए भी कहा गया। बहराइच के नानपारा, महिपुरवा, महसी, कैसरगंज तहसील के दर्जनों गाँव पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। लिंक रोड डूबने से गांव का कस्बों से राब्ता मुनक़ते हो गया है। इलाके के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है और ज़रई अराजी में पानी भरने से फसलें पानी में डूब गई हैं। गांव में लगातार बढ़ रहे पानी को देखते हुए लोग अपने कुनबे और मवेशियों को बचाने के लिए महफूज मकामात की तलाश कर रहे हैं। घाघरा से तबाही में लम्हा भर के भी देर नहीं लगेगी। जैसे ही बहराइच से पानी छोड़ा, वैसे ही दर्जनों गाँव का वजूद खत्म हो जाएगा। अब एक घर धारे बाढ़ भी खाले खाले और कटान बहुत तेज कर रही है। घाघरा नदी भिरगुपुरवा और गहरा सोरेती कट रहा है। अब करीब इधर सीजन में करीब 1 दर्जन घर कट चुके हैं और बहुत तेजी से कटान चल रही है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर,